बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो कि बुक में पेज नंबर 147 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है अ रेक्टेंगल WXYZ इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। कि हमारे साथ एक रेक्टेंगल है जो कि 50 मीटर उसका लेंथ है और 40 मीटर उसका विड्थ है। लेट अस सपोज ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका लेंथ ये हमारे साथ जो है 50 मीटर है। लेंथ इज़ इक्वल टू 50 मीटर और इसका वेट वो हमारे साथ है 40 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि अ पाथ इज़ कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ 2 मीटर वाइड। और इसके अंदर जो हमारे साथ एक पाथ है जो कि 2 मीटर उसका वेट है। ये कंस्ट्रक्ट की गई है। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि ये हमारे साथ जो है एक पाथ है और ये उसका जो वेट है वो है 2 मीटर, ठीक है। इस पाथ का जो वेट वो हमारे साथ है वो है 2 मीटर, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे साथ है 2 मीटर, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ द पाथ। आप क्या करें, इसका जो एरिया है इस पाथ का वो आप मालूम करें। फाइंड एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, ये मालूम करना है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। ये तमाम क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे साथ दो रेक्टेंगल है, ये एक इनर रेक्टेंगल है और एक आउटर रेक्टेंगल है। हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल का एरिया हम मालूम करेंगे और फिर हम इनर रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे और आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो हमारे साथ इस पाथ का एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें चाहिए, मतलब ये हमें मालूम करना है। एरिया ऑफ पाथ ये मालूम करना है, एरिया ऑफ पाथ। और इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मालूम करेंगे और इनर जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मालूम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फार्मूला आप लोगों को पता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मतलब 50 मल्टीप्लाई 40 और माइनस इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस इनर रेक्टेंगल का हम लेंथ और विड्थ वो मालूम करेंगे। देखिए ये जो इनर रेक्टेंगल है ये इससे मतलब इसका जो चौड़ाई है हमारे साथ जो विड्थ है वो है 2 मीटर। 2 मीटर पाथ यहाँ से हम इसको काटेंगे और 2 मीटर यहाँ से काटेंगे। तो देखिए ये इनर हमारे साथ रेक्टेंगल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब 2 मीटर यहाँ से हम माइनस करेंगे, 2 मीटर यहाँ से माइनस करेंगे तो 50 माइनस 4 अगर हम माइनस करें तो इससे आता है 46। इसका जो लेंथ हमारे साथ है इनर रेक्टेंगल का वो हमारे साथ है 46। 46 मल्टीप्लाई, इसी तरह से अगर आप वेट को देखें तो देखें 2 मीटर हम यहाँ से काटेंगे क्योंकि इसका जो हमारे साथ चौड़ाई है वो है 2 मीटर और 2 मीटर हम यहाँ से वो काटेंगे। 40 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। 50 और 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 2000 और माइनस 46 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 1656। 2000 से हम 1656 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा 344 और इसका यूनिट हमारे साथ है मीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर, एरिया ऑफ पाथ हमारे साथ है 344 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर इज 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग, देयर इज 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। कि हमारे साथ एक स्क्वायर है और इसका जो लेंथ हमारे साथ है वो है 1200 सेंटीमीटर। देयर इज 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर, इस स्क्वायर के इर्द गिर्द हमारे साथ 10 सेंटीमीटर वाइड वो स्ट्रिप है। क्वेश्चन हमारे साथ कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों को आसानी से इसका समझ आ जाएगा। देखिए ये हमारे साथ एक स्क्वायर है और ये कहते हैं कि इसका जो लेंथ वो हमारे साथ है 1200 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि मतलब स्क्वायर के चारों साइड वो हमारे साथ बराबर होते हैं, तो मतलब इसका वेट भी हमारे साथ 1200 सेंटीमीटर होगा, लेंथ और वेट इसका बराबर होगा। फिर ये कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द हमारे साथ 10 सेंटीमीटर एक स्ट्रिप है। ये हमारे साथ है 10 सेंटीमीटर इसके अराउंड, ठीक है।
ये है 10 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई वो है 10 सेंटीमीटर। सो आप क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। सो फाइंड एरिया ऑफ स्ट्रिप। सो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी ही तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये जो आउटर स्क्वायर है इसका आप वो मालूम करेंगे एरिया, और इनर जो है इसका आप मालूम करेंगे। सो आउटर जो हमारे साथ स्क्वायर है, इसका लेंथ हमारे साथ होगा ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1200 सेंटीमीटर है, और इसका जो वेट ये हमारे साथ है 10 सेंटीमीटर। सो 10 ये है और 10 ये है, सो 12 ये है 1200, सो 1200 10 और 10। सो इससे इसका टोटल जो हमारे साथ इसका लेंथ आएगा वो है 1220 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1220 सेंटीमीटर इसका आउटर का स्क्वायर का लेंथ। ठीक है, सो ये साइड भी होगा 1220 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1200 और 10 ये हैं और 10 ये है, सो ये हमारे साथ 1220। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आउटर जो स्क्वायर है इसका हम मालूम करेंगे एरिया, और फिर इनर स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे, और इससे आउटर से इनर को माइनस करेंगे तो हमारे साथ जो स्ट्रिप है ये आ जाएगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्ट्रिप is equal to outer square, area of outer square, area of outer square minus area of inner square। सो आउटर स्क्वायर वो हमारे साथ है 1220 मल्टीप्लाई 1220, सो 1220 मल्टीप्लाई 1220 माइनस 1200 मल्टीप्लाई 1200। सो अगर हम 1220 और 1220 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, सो इससे हमारे साथ आता है 1488,400 माइनस 1200 मल्टीप्लाई 1200, सो इससे आएगा 144 और 40। सो इसे हम माइनस करेंगे इसको, सो इससे आएगा 48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 450 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 150 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल इज इनक्लोज बाय अ स्ट्रिप आउटसाइड इज दैट इज 4 सेंटीमीटर वाइड और फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ये कहते हैं कि हमारे साथ एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और इसका जो लेंथ वो हमारे साथ है 150 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो 450 सेंटीमीटर इसका हमारे साथ वो लेंथ है और 150 ये हमारे साथ इसका वेट है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द, ठीक है, आउटसाइड दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आउटसाइड इसका एक स्ट्रिप है। देखिए ये है 4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप, मतलब इसकी चौड़ाई वो हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आप क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप। सो फाइंड एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सेम आप क्या करें, ये जो आउटर स्ट्रिप है, आउटर जो रेक्टेंगल है इसका आप एरिया मालूम करें और फिर इनर रेक्टेंगल का मालूम करें। आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करें तो स्ट्रिप का रेक्टेंगल आ जाएगा। सो एरिया मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू आउटर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सो आउटर रेक्टेंगल हमारे साथ होगा, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सेम, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये है 450। ठीक है, और इसका जो विड्थ वो हमारे साथ है 4, सो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, सो ये 4 और 4 8 और 450 इससे आएगा 458 मल्टीप्लाई इसका जो वेट। सो देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारे साथ है 150 और 4 सेंटीमीटर ये है और 4 ये है, सो इससे आएगा 158।
सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस इनर, सो इनर 450 मल्टीप्लाई 150, सो 458 और मल्टीप्लाई 158, सो इससे आएगा 72,364 माइनस 450 मल्टीप्लाई 150, इससे आएगा 67,500। सो इससे माइनस करें इसको, सो इससे आएगा 4,864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है इसका एरिया। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रेक्टेंगल इज 900 मीटर लॉन्ग एंड 700 मीटर वाइड, अ पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द रेक्टेंगल दैट इज़ 9 मीटर। सो हमारे साथ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसका लेंथ वो हमारे साथ है 900 मीटर और इसका विड्थ वो है 700 मीटर। और फिर ये कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द 9 मीटर एक पाथ है, ठीक है, ये हमारे साथ इसके इर्द गिर्द ये एक पाथ है और इसका जो वेट वो हमारे साथ है वो है 9 मीटर। सो आप क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सो आप मालूम करें फाइंड एरिया ऑफ पाथ, ये मालूम करना है। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, यहाँ पर भी दो रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, इसका जो लेंथ देखे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 900 मीटर और इसका वेट वो है 9, सो 9 ये और 9 ये, सो इससे आएगा 918 मल्टीप्लाई। और इसी तरह से अगर आप देखें सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये है 700 और 9 ये है और 9 ये है, सो इससे आएगा 718, ठीक है, और माइनस इनर, सो 900 मल्टीप्लाई 700, सो 918 और 718 को अगर आप मल्टीप्लाई करें सो इससे आएगा 659,124 माइनस 630,000, ठीक है। अच्छा, इससे आप इसको माइनस करेंगे तो इससे आएगा 29,124 सेंटीमीटर, सारी मीटर है, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट वो हमारे साथ है मीटर स्क्वायर। अगर मुझसे गलती में कभी ये यूनिट मतलब ये वो मैंने नहीं न लिखा हो तो इसका यूनिट अगर वो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ पाथ वो हमारे साथ है 29,124 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ गार्डन इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 82 सेंटीमीटर वाइड, अ 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज मेड ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ द गार्डन, ठीक है। सो देखिए ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल है और 75 मीटर इसका लेंथ है और 82 सेंटीमीटर इसका वेट है, ठीक है। सो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा बनाऊंगा कि इसका जो ये वाला साइड है ये ज़्यादा है, ठीक है। सो ये है सारी 82 मीटर, सेंटीमीटर है, सारी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इनसाइड इसका जो है एक पाथ है और उसका जो विड्थ वो हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारे साथ 5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। सो आप क्या करें, फाइंड एरिया ऑफ द रोड। सो फाइंड एरिया ऑफ रोड। सो बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर आप देखें सो एरिया ऑफ रोड अगर हम मालूम करना चाहें एरिया ऑफ रोड, सो उसके लिए हम पहले जो आउटर रेक्टेंगल है वो मालूम करेंगे एरिया और फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल
माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल वो हमारे साथ है 75 मल्टीप्लाई 82 माइनस, देखिए ये हमारे साथ है 5 और ये है 5, ठीक है। सो 5 और 5 10, 75 से 10 माइनस करेंगे क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो इससे आएगा 65। सो 65 मल्टीप्लाई, इसी तरह से देखिए ये है 5 और ये है 5। सो 82 से हम 10 माइनस करेंगे तो इससे आएगा 72। सो 75 मल्टीप्लाई 82, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 6150 माइनस 65 और इससे आएगा 4080। इससे हम इसको माइनस करेंगे सो इससे आएगा 1470 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट, अ प्लेग्राउंड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 750 मीटर विड्थ, 1.5 meter width concrete path is made all around it towards the outer side the playground। सो ये कहते हैं कि हमारे साथ एक रेक्टेंगल टाइप प्लेग्राउंड है, ठीक है, और इसका जो लेंथ वो हमारे साथ है 60 मीटर और इसका वेट वो है 50 मीटर और 1.5 की एक पाथ इसके इर्द गिर्द है। इसी तरह से ये है 1.5, ठीक है। सो आप क्या करें, फाइंड एरिया ऑफ कंक्रीट पाथ। सो फाइंड एरिया ऑफ पाथ, ये मालूम करना है। सो इसके लिए आप क्या करें, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, बिल्कुल आउटर आप मालूम करें और एरिया मालूम करें और इनर मालूम करें। सो आउटर से इनर जो है एरिया वो माइनस करें, सो एरिया ऑफ पाथ आपके साथ आ जाएगा। सो एरिया ऑफ आउटर पाथ, सॉरी आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। सो आउटर रेक्टेंगल वो हमारे साथ है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे साथ है 60 मीटर और ये है 1.5 और 1.5 ये है। सो 1.5 और 1.5 3 और 60, सो इससे आएगा 63 मल्टीप्लाई, इसी तरह से देखिए ये है 50 यहाँ से लेकर यहाँ तक और 1.5 ये है और 1.5 ये है। सो 1.5 और 1.5 इसी भी 3 आएगा और 50, सो 53, ठीक है, माइनस 60 मल्टीप्लाई 50। सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 53, सो इससे आएगा 3339 माइनस 300। सो इसको इससे अगर इसको सॉरी इससे आएगा 3000, सो इससे आएगा 339 मीटर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज नंबर 8.3 को अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।